कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। तो ये स्लाइडर होता है कि आप इधर आइकन पे क्लिक कर रहे हो और ये चल रहा है, ठीक है। ये बूट स्टेप है, ये बूट स्टेप है, बूट स्टेप समझा रहा हूँ उनको, खाली मैं एग्जांपल समझा रहा था स्लाइडर होता कैसा, ठीक है। और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ क्लिक करने पे इसके साथ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। तो स्लाइडर को जिस तरीके से कहते हैं कि आपकी 3 पिक्चर खुद ब खुद स्लाइड होती है, कि हम लगाएंगे भी तो वो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले एरे बनाना है आप लोगों को, तो 2112 के नाम से ये रहा फोल्डर, और जावास्क्रिप्ट CMD और स्पेस डॉट। लास्ट क्लास में ऑन माउस मूव और ऑन माउस आउट का जो इवेंट कराया था, समझ आ गया था क्या काम कर रहे थे वो, क्या काम था ऑन माउस मूव और ऑन माउस आउट का? यानी ऑन माउस ओवर लगाऊंगा, ओवर से मुराद ये है जैसे मेरे माउस का कर्सर पिक्चर पे जाएगा, मैंने पिक्चर चेंज करा दी थी, ठीक है, और जैसे ही मैं माउस हटा रहा था तो पिक्चर वापस वही वाली आ रही थी जो मेरी पुरानी थी। तो ये इवेंट्स के जरिए, अब मैंने जब इवेंट्स के ऊपर काम करता हूँ तो एक चीज मुझे इम्पोर्टेंट क्या वो करनी पड़ती है, और क्या बनाने पड़ते हैं, फंक्शन, फंक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमने एरे के नाम से बना लिया HTML5। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग होना जरूरी है, स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक जाओ वार एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स कर ली ओपन। अब मैं वो राउंड ब्रैकेट होता है, मैं गलत बोल रहा था, वो राउंड ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट। एक सीरीज प्रिंट करा लेते हैं पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे इंडिया नहीं लिख रहा, बस तुम लोग खुश हो जाओ। टर्की होता है पुरानी, मतलब पहले के जमाने में उसको टर्की बोलते थे, टर्का नहीं बोलते थे, टर्की बोलते थे उसको पहले। और वहाँ पे भी जाओगे ना टर्की में, तो वो यही बोलेंगे टर्की, वो तुर्की नहीं बोलेंगे कभी। ये पाकिस्तानी, हाँ ये पाकिस्तानी दुकान तरीका तो निकालना है ना। ठीक है, मैंने एक एरे बना लिया, एरे के अंदर क्या हो गया, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो गई, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं पास कर दूंगा अपने वेरिएबल का नेम जो कि है एरे। अब इसको जाके मैंने यहाँ पे क्लोज करा, जाके इसको मैंने कंट्रोल C करके कॉपी पास्ट करके रन कर लेते हैं। क्या चीज अभी मैं बता रहा हूँ ना, देखो अभी क्या हुआ, मैंने सिर्फ एरे का वर्ड कीवर्ड पास किया, नहीं पता वेरिएबल का नाम पास करा, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी सीरीज वैसे लिख कर आ गई। अब अगर एरे के बाद मैंने ब्रैकेट्स लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद 0 पास कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा? पाकिस्तान हो गया। हाँ, कहाँ पे BR का टैग यूज करना है? हाँ, तो फिर आपको यहाँ पर एरे में पास करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हार्ड कोडेड कोई वैल्यू लिखवा रहे हो कि एरे की वैल्यू से पहले लिखा हुआ आ जाए एरे इंडेक्स नंबर इज, तो वो चीज अलग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं अगर एरे की कोई दूसरी वैल्यू दे देता हूँ, यानी मिसाल के तौर पे ऐसी देता हूँ जो कि एरे में इंडेक्स वो आती नहीं है, 0 1 2 3 4 5 दे दिया तो क्या होगा, अनडिफाइंड। 5 गिनो, 0 1 2 3 4 5 पे इसको कुछ वैल्यू मिली है, तो अगर इसको वैल्यू उस नंबर पे नहीं मिली ना कोई, यानी मिसाल के तौर पे आपने जो पास करा उससे पहले क्लोज कर दिया सारा काम, तो ये अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है। अब एरे में कोई सवाल है अभी, देख लो पहले, पूछ लो एरे में क्या हो रहा है, देख लो कोडिंग अगर देखने तो। सर सबसे पहले तो लाइन ब्रेक करने के लिए जो डॉक्यूमेंट और राइट्स के अंदर लगाते थे बीआर का टैग, तो इसमें क्यों एरे के अंदर लगा रहे हैं? अब जाके इसको मैं रन करूँ अभी,
फायरफॉक्स क्या आ रहा है, सारी आ रही है, ठीक है। अब इसको अलग करने के लिए आप एरे के बाद भी दे सकते हो, BR ऐसे, लेकिन BR देने से पहले आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ेगी। कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर आप करोगे प्लस के साइन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइडर में आते, सबसे पहले आपको IMG का टैग पास करना है। IMG के टैग के साथ में क्या पास करता था, SRC। अब मुझे यहाँ पर पास नहीं करना, क्यों? वो इसलिए मैं जो स्लाइडर पे इमेज लगा रहा हूँ ना, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लगा रहा हूँ। अगर सिंपल मैंने 3 इमेज के टैग ले लिए, क्या होगा, 3 पिक्चर्स बनी हुई आ जाएंगी जो चेंज नहीं होंगी, यानी एक जगह फिक्स्ड होंगी। लेकिन मुझे फिक्स्ड होनी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ स्लाइडर मेरा चलता रहे। तो वो चीज करने के लिए आप उसकी जो इमेजेस होंगी वो किससे सेट करोगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आप यहाँ पर पहले कनेक्शन भी कराओगे, जावास्क्रिप्ट को HTML के जरिए कनेक्ट कराओगे, तो इसलिए पहले इमेज का टैग यूज करो और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करोगे जिसके हम कहते हैं नेम, NAME नेम, डबल कोट्स, और इसके अंदर आप पास कर दोगे स्लाइड, या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी आप पास कर दो जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि भाई जो मेरी पिक्चर जावास्क्रिप्ट की मदद से लगे उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%। 100% से मुराद क्या है, मेरी स्क्रीन पे फिट होनी चाहिए वो, और उसकी हाइट होनी चाहिए। अब हाइट मैं हमेशा पिक्सल में दूंगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को वजह पता है, परसेंटेज में वो वर्क नहीं करती, वर्क ही नहीं करती है, छोटी नहीं वर्क नहीं करती है। कुछ कितने भी कर लो मर्जी है आपकी, ठीक है। वो आप रन कर लेना, रन करने के बाद अगर आपको हाइट छोटी लग रही हो तो आप वापस बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आपने एक मरतबा बता दिया तो आप आगे काम नहीं कर सकते, वापस आके बना सकते हो अगर आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है। क्या अब मैं जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग एरे बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करने के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var IMG, क्योंकि अब मुझे बताना पड़ेगा 0 इंडेक्स पे कौन सी इमेज है, 1 इंडेक्स पे कौन सी इमेज है और 3rd इंडेक्स पे कौन सी इमेज है। तो उसके लिए चेक करो, सबसे पहले आपके पास इमेज के अंदर 2 इमेजेस हैं। चलो हम एक रिपीट कर लेंगे, पहले इमेज देखो ये कौन सी है, मेरे टाइम पर आओ ना, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो टाइम पर आओ ना, तो मेरे से बीच में आके आप ऐसे बोल लो कि हो क्या रहा है। नहीं, पिक्चर हमें बैकग्राउंड वाली लगानी है, बैकग्राउंड हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, बैकग्राउंड वाली पिक्चर। यानी यहाँ पर मैं इमेज 3 भी कर देता तो फिर वो चलता रहता मेरा भी। आप लोग 4 इमेज कर लेना, मसला आएगा मैं बता दूंगा क्या मसला आ रहा है। जब करोगे ना तो 4 इमेज लगाना, मैंने 3 लगाई है, आप लोग 4 लगाओगे, तो उसमें मसला जो आ रहा होगा मैं बता दूंगा और उसी में समझा दूंगा, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखो, अब अगर ये चीज ना हो तो एल्स पार्ट भी आएगा ना। यानी मिसाल के तौर पे मेरा स्लाइडर चल रहा है, 2 पिक्चर आई, 2 पिक्चर आने के बाद क्या करा, मैंने पेज को रिलोड कर दिया, पेज को रिलोड कर दिया, तो रिलोड करने से क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैंने 3 पिक्चर लगाई, मैंने 3 पिक्चर लगाई, पिक्चर स्लाइड हो रही थी, सेकंड स्लाइड पर आके पिक्चर जैसे रुकी मेरे से कंट्रोल आर हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया। अब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आप एल्स में कर दो पास आई इक्वल टू 0। ऊपर इसमें कहा स्लाइडर रन होता रहे, सेकंड में मैंने कंडीशन मतलब ये कह दिया कि इसके अलावा अगर पेज रिलोड होता है या कोई और मसला आता है, पेज कट हो जाता है, तो आप जब पेज वापस ओपन हो तो उसको कहाँ से स्टार्ट करो, आई की वैल्यू से 0 से, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बस ये काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको इसका टाइमर सेट करना पड़ेगा कि भाई पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने में कितना टाइम लगे, पहली इमेज कितनी रहे, दूसरी इमेज कितने टाइम रहे, तीसरी इमेज कितने टाइम रहे। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाहर आओगे और यहाँ पर पास करोगे सेट टाइम आउट, यहाँ पे सॉरी सेट टाइम आउट है, तो सेट टाइम आउट लिखोगे, यहाँ पे बता दिया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में सबसे पहले आप पास करोगे अपने फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम चेंज, फंक्शन का नाम ये है, फंक्शन का नेम ये होता है, ठीक है।
तो मैंने कहा चेंज हो जाए, CHANGE चेंज। वालेकुम बड़ी जल्दी आ गए। अब चेंज कर लिया आपने, फंक्शन का नाम पास कर दिया। मैंने बोला सेट टाइम आउट, अभी आपको बताया किसके यूज होगा। एक आपकी पिक्चर कितने टाइम पे रखवाना चाह रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप अगर 1 सेकंड यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो 1 सेकंड का मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 1000, यानी 1000। 1000 किसके इक्वल होगा यहाँ पे, 1 सेकंड वैल्यू लिखोगे। अगर इसी तरीके से आपको 5 सेकंड लगाने तो क्या लिखोगे, और अगर 10 सेकंड करनी है तो 10,000। तो इस तरीके से वैल्यू अब आप खुद सेट करोगे कितने आपको सेकंड लगना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं 2000 लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी होता हुआ दिखे। मैंने 2000 लिखा, जाके इसको रन करो, पिक्चर नहीं आई। 2 मिनट सबर करो, अभी सबर करो ना, एक लाइन रह गई है। अब आखिरी लाइन है विंडो वाली, विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू, और आप यहाँ पे पास कर दो चेंज, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा कि विंडो को जब आप मैं ऑन लोड करूं तो आप मेरा वही चीज पूरी फंक्शन रिपीट करना स्टार्ट करो। तो अब रन करो, चेंज अब आपको इस तरीके से विंडो की लोकेशन पे पास करोगे तो आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाना। पिक्चर आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। तो अगर ये लाइन में हटा दूंगा ना, पिक्चर ही नहीं आएगी। अब वो चेंज हो रही होगी पिक्चर, स्लाइडर मेरा चल रहा होगा लेकिन पिक्चर नहीं उठा रहा होगा ये। तो पिक्चर को आपको स्क्रीन पे शो करने के लिए ये लाइन जमानी है, विंडो डॉट ऑन लोड के बाद चेंज, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका फंक्शन का नाम है पास। हाँ बस वो लिख दोगे जो आपने लिखा हुआ है, इमेज होगा, कोई भी नाम हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ से आप हटा के इसको 5 कर दो तो थोड़ा टाइम बाद जाएगा, यानी 5 सेकंड पहली पिक्चर आएगी। 1 2 3 4 5 हो जाए। आइए इसका साबुन सिलो है थोड़ा, अच्छा मैं थोड़ा तेज चला गया। पहले यहाँ पर जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट डॉट HTML, और यहाँ पर पास कर दोगे HTML5, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग, वहां देखो ना VLC पे क्या हो गया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, वार, चलो पर्सन के नाम से ही बना लेते हैं, मर्जी है आपकी किसी भी नाम से बना लो, इक्वल टू, तो भाई वेरिएबल मर्जी है, कोई से भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें सबसे पहले आपको नेम पास करना है, यार खामोश हो ना, क्या है नेम पास करना है, तो नेम कॉलन, और यहाँ मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। अब आपको सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट लाइन में जाओगे, इसी के आगे लिखना मर्जी आपकी, लेकिन आप इसको दोनों को अलग अलग कैसे करोगे, यहाँ पे कॉमा डालते, ठीक है। अब यहाँ पे पास करोगे एज आप यहाँ पे पास कर दो 40। इसके साथ मैंने लिख दिया ईमेल होनी चाहिए भाई, डबल कोट्स, ईमेल, ठीक है। और उसके बाद फोन नंबर होना चाहिए, हो गया, अच्छा चलो। अब फोन के देखो मैंने कॉमा नहीं दिया ना, कॉमा नहीं देने का क्या नुकसान हुआ, फोन के से नीचे इसने एरर दे दिया, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कॉमा देना है, बढ़िया। अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ सबसे पहले आप लिखोगे पर्सन डॉट नेम, ठीक है, प्लस डबल कोटेशन स्पेस यहाँ पर आ गया, और फिर प्लस का साइन, फिर यूज करूंगा पर्सन डॉट एज, ठीक है। अब क्या रिपीट करूंगा,
प्लस डबल कोटेशन, ये क्यों कर रहा हूँ, इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो इसलिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और उसके बाद पर्सन डॉट ईमेल प्लस जी, आपको ऑब्जेक्ट का नाम बार बार पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम पास करना जरूरी है बार बार, ठीक है। तो पर्सन डॉट कॉपी बात गूगल क्रोम पे जाके पेस्ट आ गया। अगर इस चीज के बीच में मैं br का टैग यूज कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी अब मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है अलग अलग लाइनों में जाके दिखेगा। अब एरे में क्या था, एरे में मैंने आप लोगों को बताया था कि चीज अगर आपको स्टोर करानी है तो एक सीरीज में ही चलानी पड़ेगी। सीरीज से मुराद ये है, अगर आपने पहले इसकी टाइप स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग क्या टाइप होती है, स्ट्रिंग कैसे टाइप होती है, पहले कैसे पता चलता है, जो चीज डबल कोट्स के अंदर लिखे हुआ होता है। तो एरे में ये अगर आपने स्टार्टिंग क्या करी है स्ट्रिंग से, तो पूरी सीरीज आपको स्ट्रिंग की चलानी है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है इंटीजर से तो पूरी सीरीज आपको किसकी चलानी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप स्टार्टिंग स्ट्रिंग से कर रहे हो तो इंटीजर बीच में लेकर आ सकते हो, इंटीजर से स्टार्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग बीच में लेकर आ सकते हो, मतलब ठीक है। तो बस इसका डिफरेंस ये है दोनों का।